जोहार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैराथन है झारखंड का अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 पहले मैंने दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। जो उसको आप नहीं देखे हैं कृपया उसको आप देखेंगे और आज अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएंगे। और 3 मैराथन लाऊंगा दोस्तों, 3 से 4 मैराथन आएंगे और झारखंड योद्धा बाय बाय हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन जो ऊपर में लिखे हुए हैं, देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखे हैं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन लिखे हैं इसमें सिंघभूम ट्रस्ट जोन्स ऊपर में जो है प्लांट झारखंड घाटशिला, ये मैं एक बार क्वेश्चन आपसे पढ़ देता हूँ क्योंकि 106 नंबर का पीछे वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसमें क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की थी। दोस्तों, ये थे निकेल जो थे, भारत की पहली सुविधा शुरू की थी निकेल। वही दोस्तों 10 अगस्त 2016 को घाटशिला में किया गया था। यह सुविधा निकेल, कॉपर, एसिड रिकवरी प्लांट, देखिए आप यहाँ से आइए, रिकवरी प्लांट, उसके बाद झारखंड के घाटशिला कंपनी के इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ लंदन मेटल एक्सचेंज ग्रेड की निकेल धातु का उत्पादन किया जाएगा। कहाँ का, तो पूछ देंगे दोस्तों 2016 में जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने लंदन मेटल एक्सचेंज ग्रेड का धातु का उत्पादन किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। इस धातु का उपयोग मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाएंगे। स्टेनलेस स्टील दोस्तों आप ये याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज 107 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग क्या बोले गए हैं। सिंघभूम ट्रस्ट जोन दोस्तों, आपके सिंघभूम ट्रस्ट जोन, एक मिनट दोस्तों, ये थोड़े कॉलम मोटे हो गए हैं, थोड़ा पतले कर लेता हूँ। हाँ अब देखिए ठीक है। तो चलिए क्या बोले गए हैं, हाँ तो क्या बोले, सिंघभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार गृह निम्न में प्रांगण में है। कहाँ है दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों सिंघभूम ट्रस्ट जोन अगर मैं आपसे बोल दूं 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार दोस्तों, ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, ये दोस्तों ये आपके सभी में सिंघभूम ट्रस्ट जोन के अंतर्गत आते हैं। और 167 किलोमीटर के अंदर में दोस्तों ये तीनों है, आप ये भी याद रखेंगे। देखिए 167 किलोमीटर ट्रस्ट जोन, सिंघभूम ट्रस्ट जोन कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है जो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानों ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, ये टांडवा में है, आप याद रखेंगे कहाँ है, ये टांडवा में है। पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के समुदाय के विकास खंड टांडवा में स्थित है, आप ये याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ है, टांडवा में स्थित है। और टांडवा आपसे पूछ लेंगे तो कहाँ है दोस्तों, ये आपके चतरा जिले में है। कहाँ पे है टांडवा, ये चतरा जिले में है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मंडल के अनुरूप विधायी उपाय लगाने का प्रस्ताव है दोस्तों, ये आपके आंध्र प्रदेश। आप याद रखेंगे खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया गया है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो है खनन प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य का मॉडल, तो आंध्र प्रदेश का जिस तरह मॉडल होगा वही मॉडल हमारे कहाँ पर, झारखंड में लाने की सोच रहे हैं। अब जैसे दोस्तों झारखंड में उद्योग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक है, इसे आप जरूर देखेंगे। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा आइडा की स्थापना की गई। तो आइडा का दोस्तों पूर्ण रूप क्या होता है, इसमें आपको बताना है कि आइडा का दोस्तों पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप ये याद रखेंगे क्या होता है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी,
ये आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपके जो सी लिखे हुए हैं आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपके याद होने चाहिए। आइडा, आइडा दोस्तों, आइडा होते हैं, बाइडा होते हैं, राइडा होते हैं और एक होते हैं, आप कमेंट जरूर करेंगे। ये दोस्तों 4 औद्योगिक क्षेत्र जो है हमारे झारखंड में सम्मिलित है। आइडा, बाइडा, राइडा और एक होते हैं संथाल परगना में होते हैं दोस्तों, वो भी आप याद रखेंगे। तो आदित्यपुर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आइडा की स्थापना मैं पूछ लूँ 1972 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था और ये जो है कोल्हान प्रमंडल में है, आप ये भी याद रखेंगे। आदित्यपुर कोल्हान प्रमंडल में है, आप ये याद रखेंगे। स्पाइडा, स्पाइडा दोस्तों, आइडा, बाइडा, राइडा, स्पाइडा, स्पाइडा दोस्तों आपके संथाल परगना में है, आप ये भी याद रखेंगे। स्पाइडा झारखंड के 6 कमांड जिले में औद्योगिक विकास की दशा में सक्रिय भूमिका निभाती है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? दूसरे संथाल परगना बोलते हैं इसको, स्पाइडा को संथाल परगना बोलते हैं, आइडा को याद रखेंगे आदित्यपुर बोलते हैं, बाइडा दोस्तों 20 से बोकारो हो गए और राइडा दोस्तों ये रांची हो गए, आप ये याद रखेंगे। देखिए दोस्तों 6 जो होते हैं स्पाइडा के अंतर्गत आते हैं दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा, ये सारे जो 6 जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं आपके स्पाइडा, आप जरूर याद रखेंगे। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित कंपाइलर में किस क्षेत्र तक सीमित है? तो दोस्तों ये संथाल परगना कमिश्नर, आप ये याद रखेंगे। स्पाइडा के अंतर्गत 6 आप जानते ही हैं, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का संथाल कमिश्नर के तक सीमित है। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो आपके बाइडा के क्षेत्र का आता है। 20 से बोकारो, 20 से बाइडा, तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नर। क्या उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नर में आते हैं आपको बाइडा, आप ये भी याद रखेंगे। ये आपके SIPT 2000 आपके 17 में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए आपके रांची उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची रायडा के अंतर्गत आते हैं का क्षेत्र तक कहाँ तक सीमित है दोस्तों? तो आप ये जानते हैं कहाँ तक है, ये आपके दक्षिणी छोटानागपुर, रांची बोलेंगे दोस्तों दक्षिणी छोटानागपुर, बोकारो बोलेंगे तो उत्तरी छोटानागपुर, ये आप याद रखेंगे। तो ये हो जाएंगे दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू कमिश्नर के अंतर्गत आपके रायडा आते हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, 7 जनजाति जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयास झारखंड के स्वायत्त निकास का क्या नाम है? दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको VVI मारेंगे। क्यों मारेंगे देखिए, क्योंकि 7 जनजाति दोस्तों बोले हैं, 7 जनजाति जिले के औद्योगिक विकास के लिए दोस्तों रांची औद्योगिक विकास जो है 7 जनजाति हैं और मैं 6 आपको बोल दूं दोस्तों, ये आपके ये स्पाइडा के अंतर्गत आते हैं जो आपके कहाँ है, संथाल परगना, आप ये याद रखेंगे। और 7 जनजाति जिलों के औद्योगिक विकास हेतु तो रांची औद्योगिक विकास हेतु विकास प्राधिकरण, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोले गए हैं, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किए गए हैं? तो दोस्तों झारखंड हम बता ही दिए, ये 4 कौन कौन है, आइडा, बाइडा, राइडा और स्पाइडा, ये आप याद करेंगे। देखिए नीचे भी लिखे हुए हैं, देखिए दोस्तों बोकारो, रांची, संथाल परगना, आदित्यपुर, बाइडा, राइडा, स्पाइडा, आइडा, दोस्तों ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकृत नहीं है? तो दोस्तों इसमें जमशेदपुर वर्गीकृत नहीं है क्योंकि जायदा में आते हैं। हम लोग जानते हैं आइडा, बाइडा, राइडा, स्पाइडा, ये 4 चीज होते हैं, बट ये जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर नहीं आते हैं, आप ये याद रखेंगे। और इसको दोस्तों पूछे गए हैं कितने, देखिए SIPT 2017 में पूछे गए हैं, आप ये VVI रखेंगे आने वाले एग्जाम में, आप जरूर इसको देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों शेयर जरूर कर दें। आज मैंने मैथ के भी क्वेश्चन छोड़े हैं, उसको आप जरूर देखेंगे। CIE का वो 4 क्वेश्चन जो उसमें एक क्वेश्चन आपके जरूर रहेंगे एग्जाम में, आप देख लेंगे। कल दोस्तों उसका नेक्स्ट आएगा। इस तरह करते करते इंपॉर्टेंस जितने भी चैप्टर हैं मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करके कंप्लीट करवा दूंगा आपका। कभी कंप्यूटर को रोक लेंगे, कभी मैथ ले आएंगे, कभी मैथ ले आएंगे, कभी कंप्यूटर ले आएंगे, इस तरह करते करते आपके कंप्लीट करे दिए जाएंगे। और इधर तो मैराथन चलती है दोस्तों, आप मेरे पे बिलीव रखें, मैंने हर वो एक चीज़ कर दूंगा जो आप कभी सोचे भी नहीं है दोस्तों। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके CGL की तैयारी पूरे हो जाएंगे।
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र है वो है दोस्तों आपके सरायकेला। कहाँ पे दोस्तों? सरायकेला। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, आपकी ये कहाँ है? तो सरायकेला, आप ये जानते हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, जो देखिए अब जमशेदपुर आइडा का क्षेत्र किस तक सीमित है? तो दोस्तों ये कोल्हन कमिश्नर, आइडा बोलेंगे तो कहाँ है ये? कोल्हन कमिश्नर में, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेल भारत के केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के 7 महारत्नों में से एक है। तो सेल का फुल फॉर्म क्या होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों सेल का फुल फॉर्म होते हैं स्टील, अभी क्या होते हैं? स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल का फुल फॉर्म होते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप ये याद रखेंगे। इसका मैं पूछ लूँ आपके, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 में हुआ था दोस्तों, और 73 में ही बाग प्रोजेक्ट लाए गए थे। आप ये भी याद रखेंगे, इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपके सारे याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुए थे दोस्तों? ये आपके हुए थे सोवियत संघ। किसके दोस्तों? सोवियत संघ के द्वारा बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना हुए थे। ये दोस्तों रूस की सहायता से हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। देखिए दोस्तों सोवियत संघ कब हुए थे? तृतीय पंचवर्ष योजना के दौरान 1965 में प्रारंभ हुई थी। ये दोस्तों 29 जनवरी 1964 में लिमिटेड द्वारा बोकारो जो सेल थे उसकी स्थापना किए गए थे दोस्तों। और ये आधारशिला 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पूछ देंगे तो उस समय इंदिरा गांधी थी दोस्तों, आप ये भी याद रखना है। 6 अप्रैल 1968 में प्रारंभ किए गए कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाना है, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और 2 अक्टूबर 1972 से पहली बार धमन पट्टी चालू होने के साथ ही निर्माण के तीसरी धमन पट्टी चालू 78 में हुए थे, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, नेक्स्ट आप देख लेंगे क्या है। देखिए आप आ गए बोकारो स्टील प्लांट। तो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट एशिया में क्या है? सबसे बड़े हैं, आप याद रखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट जो है एशिया में सबसे बड़े हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपके है बोकारो। अब मैं पूछ लूँ आपको, बोकारो तृतीय पंचवर्ष योजना 1964 में दोस्तों ये आपके प्रारंभ शुरू हुए थे, और 1972 में ये इस्पात जो है ये दोस्तों बनाना स्टार्ट कर दिए गए थे, और ये तृतीय पंचवर्ष योजना के दौरान आए थे, आप ये भी याद रखेंगे। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र रूप से बोकारो संयंत्र स्थित है दोस्तों। इसका स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में अतः 1972 में उत्पादन शुरू किए गए थे, और ये सेल के नियंत्रणाधीन है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसके अंतर्गत है दोस्तों? सेल के अंतर्गत है, आप ये जरूर याद रखेंगे। ये दोस्तों सेल के अंतर्गत है, आप ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बोकारो में इस्पात कारखाना में आयरन और की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो दोस्तों ये क्योझोर खान से की जाती है आयरन की, आप ये भी याद रखेंगे। क्योझोर खान से किए जाते हैं आयरन के, आप ये भी याद रखेंगे। देखिए दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट को इसको कहाँ से क्या आपूर्ति होते हैं, ये आप जरूर देखेंगे कि बोकारो को कहाँ से क्या आपूर्ति होते हैं। तो दोस्तों ये लोएस्क जो है, लोएस्क की आपूर्ति ये उड़ीसा के क्योझोर किरुबुरु खान से होते हैं। ये लोहा बोलते हैं कि हम झारखंड से नहीं लेंगे, हम लोहा उड़ीसा के क्योझोर एवं किरुबुरु खान से लेंगे, क्योंकि हम ब्रांड आदमी हैं, तो ब्रांड आदमी ब्रांड जगह से लेंगे, इसी वजह से हम झारखंड के नहीं लेंगे। देखिए दोस्त दूसरा क्या बोला है आपके, कोयला। तो दोस्तों कोयला जो है झरिया एवं बोकारो, कोयला जो है झरिया एवं बोकारो से ही लेते हैं बोकारो स्टील प्लांट। और चूना पत्थर डोलमाइट आपसे पूछ लूँ, ये दोस्तों भवनाथपुर एवं मेदिनीपुर से लेते हैं। भवनाथपुर गढ़वा और मेदिनीनगर दोस्तों ये पलामू से लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वाजाइट बालू और तथा जल ये तेनूघाट डैम और गरगा डैम से लेते हैं दोस्तों। देख रहे हैं ये कितने ब्रांड आदमी हैं जो सब इधर उधर से लेके ये अपने काम करते हैं। क्वारजाइट या बालू तथा जल तेनूघाट डैम से लेते हैं और गरगा डैम से लेते हैं। चूना पत्थर में बोल दूँ कि भवनाथपुर एवं मेदिनीनगर से लेते हैं दोस्तों। अब समय कोयला बोल दूँ तो ये झरिया और बोकारो से लेते हैं। लोयस्क बोल दूँ उड़ीसा के क्योझोर किरुबुरु खान से लेते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके 3 से 4 मैराथन होंगे,
और ये कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आपको नो टेंशन, नो टेंशन, नो टेंशन। आप मेरे पे बिलीव रखिए, मैं हर वो एक चीज़ कर दूंगा जो आप सोचे भी नहीं है। बस आप मेरे से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे फ्रेंड बहन के पास ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाभ उठाएंगे। रात में दोस्तों मैं स्टेप नंबर 2 छोड़ूंगा, वो आप जरूर देखेंगे दोस्तों। बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? दोस्तों ये जो है जिंदल स्टील है, ये कंपनी नहीं है। जेपी ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी ये सारे हैं, बट जिंदल जो है गोड्डा में है दोस्तों। आपको याद होगा जिंदल स्टील कंपनी ये है जो गोड्डा में है, ये बोकारो के आवास में नहीं है। आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये आपके सोवियत संघ रूस से निर्माण किए गए थे। आप ये भी एसआई मेंस 2017 में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं, आप जरूर इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपके, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित में आया दोस्तों? ये 1964 में आया गया दोस्तों। मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है माइंड में गूंजे, इसलिए दोस्तों मैं अब स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। बोकारो अपनी लो एस की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों ये क्योझोर से करते हैं, मैंने आपको बता दिया। क्योझोर उड़ीसा के से क्योझोर के नाम से दोस्तों लुगु वहाँ से करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरीबुरू खान से करते हैं, क्योझर के किरीबुरू खान से करते हैं, आपको ये मैंने बता दिया। बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़े हैं, निम्नलिखित देशों में किसकी मदद से ये बनाया गया था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये सोवियत संघ के निर्माण अधीन से ये पूरे किए गए थे। बोकारो स्टील प्लांट संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़े और निम्न में की सहायता से बने गए थे। ये दोस्तों सोवियत संघ के ही सहायता से बने गए थे, जो एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट, तो हम बोल देंगे बोकारो की जय हो, जय हो, जय हो। बोकारो संयंत्र इस्पात का निर्माण हुआ किसके सहयोग से दोस्तों? तो देखिए कितने बार इस क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं, आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये जरा देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार एग्जाम में बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। ये बदनाम हो गए क्वेश्चन, इतने बार इसको पूछे ना कि जैसे इसको बदनाम कर दिए गए। निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो दोस्तों ये बोकारो स्टील प्लांट अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कोई अगर पूछेगा तो मार खाएगा, इस बार पूछ दिया तो मार जरूर खाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, आपके क्वेश्चन है, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी। आपसे मैं बोल दूं दोस्तों, सिंदरी की स्थापना 1951 में हुए। ये उर्वरक का बहुत ही बड़ा ये है दोस्तों कारखाना, इनके अंदर 5 छोटे छोटे कारखाने भी है। आप ये भी याद रखेंगे, ये दामोदर नदी घाटी के तट पर स्थित है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। मैं आपसे मोरी पूछ लूँ तो इसकी स्थापना 1938 में हुए थे। आप ये भी याद रखेंगे, जो एलुमिना बनते हैं, एलुमिनियम तो बन नहीं पाते हैं बट वो एलुमिना बनाते हैं, एलुमिनियम बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे विद्युत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो झारखंड के पास उतने नहीं हैं, तो उसको दोस्तों भेज दिए जाते हैं केरल, और वहाँ से एलुमिनियम बन के आते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एलुमिना बना सकते हैं, एलुमिनियम बस की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड की किस नदी पर बसे हैं? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये दामोदर है। प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट धनबाद जिले के स्थित ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। अब इसे जरूर याद रखेंगे। सिंदरी झारखंड के किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापित की गई थी? दोस्तों मैंने अभी तुरंत बताया, 1951 में दोस्तों इसकी स्थापना किए गए थे, और भारत उर्वरक निगम के द्वारा एक विशाल रसायन कारखानों की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसमें क्या क्या है आप देखेंगे, अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया का भी उत्पादन इसके अंदर होते हैं। इस कारखानों का उत्पादन 1951 में लगी गई थी, आप ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों ये कहाँ है? आपके सिंदरी में है। और सिंदरी बोलेंगे तो कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में कहाँ है? तो धनबाद के कुछ ही निकट में दोस्तों ये आपके सिंदरी है, आप याद रखेंगे। इसके 5 जो कारखाने वो भी आप देखिए, पावर प्लांट, गैस प्लांट, अमोनिया प्लांट, सफ़ेद प्लांट, मोम ओवन प्लांट, ये 5 जो हैं आपके सिंदरी के अंदर में ही लगे हुए हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ये जल की प्राप्ति दोस्तों दामोदर नदी से करता है। वर्तमान में यह कारखाने कई समस्याओं का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? तो दोस्तों ये आपके
जय बालाजी इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, जय बालाजी इंडस्ट्रियल लिमिटेड है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपके जमशेदपुर के निकट कांकड़ा में है। झारखंड के नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कंपनी का जमशेदपुर के निकट कांकड़ा में है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जमशेदपुर के कांकड़ा में स्थित है दोस्तों। ये 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और सरायकेला खरसावां जिले में ये स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना है, क्या है दोस्तों, ये गोमिया है। क्या है आपके, गोमिया है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना क्या है दोस्तों, ये आपके गोमिया है, आप ये याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। भारत का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना बोकारो जिले के गामिया में है दोस्तों। इसकी स्थापना में पूछताछ प्रथम पंचवर्ष योजना 5 नवंबर 1955 में की गई थी। गामिया दोस्तों ये बोकारो में है। अमेरिका का आईईएल दोस्तों, अमेरिका का आईईएल कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है, ये दोस्तों आपके बोकारो में है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एक्सेलरेसिव लिमिटेड आईईएल झारखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपके हो गया गोमिया में है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इनमें से क्या झारखंड का प्रमुख उद्योग है। तो क्या है दोस्तों झारखंड का प्रमुख उद्योग, ये सारे जो है ना सभी प्रमुख उद्योग ही है। खनिज आधारित, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण, ये सारे आपके प्रमुख उद्योग है, आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के उद्योग को 4 भागों में बांटा गए हैं। खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और खाद्य आधारित उद्योग। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में क्वेश्चन को पूछे थे कि झारखंड को कितने भागों में बांटे गए हैं, तो 4 भागों में दोस्तों, खनिज, कृषि, खाद्य और एक क्या थे आपके, खनिज, कृषि, खाद्य और वन, ये आप तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये दोस्तों आपके धनबाद में प्रस्तावित करने का आपके हैं, आप ये भी याद रखेंगे। 2001 की उद्योग नीति के अनुसार पहला उद्योग नीति था, 2001 बोल देंगे तो पहला उद्योग नीति 2001 आए थे, ये भी आप याद रखेंगे। और 2001 से 2011 तक 10 वर्ष तक ये कार्य करेंगे, 10 वर्षों तक दोस्तों, और 10% औद्योगिक विकास के दर हासिल करना था इसको, आप ये भी याद रखेंगे। और मैं बोल दूं पहला उद्योग नीति कब आए थे, तो दोस्तों ये 2001 में आए थे पहला उद्योग नीति, आप ये भी याद करेंगे। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्नलिखित में कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला उद्योग क्षेत्र से संबंधित है। ये दोस्तों आपके तांबा वन आधारित उद्योग, तांबा वन आधारित उद्योग दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके झारखंड सरकार की नई उद्योग नीति ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिक देते हुए विद्युत का लक्ष्य क्या रखे हैं दोस्तों, ये आपके रखे हैं 100% विद्युतीकरण 2017 तक। नेक्स्ट देखिए, आपके उद्योग नीति जो 2001 आए थे उसमें से 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्षों की लाई की गई थी और 5 सेक्टरों में सर्वाधिक फोकस किया गया था, आप याद रखेंगे। 2001 के बाद उद्योग नीति 2016 भी आए दोस्तों, अभी 2021 का उद्योग नीति चल रहा है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार 2016 उद्योग नीति के लागू रहने की अवधि क्या है दोस्तों, ये आपके 5 वर्षों तक आपके रखे गए हैं। 2016 का उद्योग नीति ये 5 वर्षों तक है दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके ये दोस्तों आपके मैराथन टाइप के होंगे और इसी के माध्यम से आज आपके अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएंगे और कल दोस्तों हम लोग लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो भी आपके मैराथन से ही रहेंगे। 4 मैराथन में दोस्तों ये बुक को ख़त्म कर दिए जाएंगे। कल का शायद मैराथन में जनजाति होंगे, मैं अभी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, कल का मैराथन में शायद जनजाति होंगे। आप लोग जनजाति को पढ़ के रखेंगे दोस्तों, ताकि आपके डबल बेनिफिट्स मिल सके, इसी वजह से आप पढ़ के रखेंगे। नई उद्योग नीति के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र दोस्तों, सीमेंट क्षेत्र बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे 300 करोड़, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड में किस वर्ष प्रथम उद्योग नीति को कारगर किया गया, ये दोस्तों 2001, आप याद रखेंगे 2001। नेक्स्ट देखिए, आपके क्या बोले गए हैं,
इसमें झारखंड प्रथम औद्योगिक नीति कारगर किया गया था। इसमें देखिए क्या क्या था दोस्तों, जैसे तेसर रेशम पार्क गोड्डा, चाईबासा में एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची दुमका में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाटा सिल्वे में, और धनबाद में प्लास्टिक पार्क। दोस्तों ये सारे आपके 2001 के उद्योग नीति से थे, आप याद रखेंगे। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी दोस्तों, तो 1 मार्च 2001 डेट के साथ ये भी आई है, आप जरूर याद रखेंगे 1 मार्च 2001। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके क्या है, क्या बोले गए हैं इसमें थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति 1 मार्च 2001 को अधिसूचित किए गए थे। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के तहत अनेक प्राधिकरण का गठन हुआ, जिसमें 2004 में स्थापित झारखंड औद्योगिक आधार विकास का प्राधिकरण, जायडेसो 2006 में स्थापित झारप्राप्त, तो झारखंड राज्य खादी उद्योग है। आप ये सारे फैक्ट जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, झारखंड उद्योग और निवेश संवर्धन नीति 2016 जो है और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत हलों का गलत कौन है। दोस्तों गलत कौन है देखिए इसमें आपके क्या है, इसे बोले गए कि परियोजना लागत जो है प्रोजेक्ट में 50% के साथ औद्योगिक पार्क 10 करोड़ रुपए तक की सीमा, ये सही है। क्षेत्र विशिष्ट पार्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में 7 करोड़ रुपए की सीमा लागत 50%, ये भी सही है। व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडरी 20%, ये भी सही है। बट दोस्तों ये जो परियोजना है ना, यही आपकी क्या है, ये दोस्तों गलत है। परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए से 35 से 50% अनुमत, ये आपके दोस्तों गलत है, क्योंकि 2016 नीति के अनुसार 5 वर्षों तक के किए गए थे दोस्तों, आप ये भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एल्युमिनियम का कारखाना, ये दोस्तों मैंने बता ही दिया था आपसे। एल्युमिनियम का कारखाना रांची जिले के सिल्ली प्रखंड नामक मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1948 में इसको मानते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, लेकिन इसको आपको 1938 याद रखना है। 1938 से क्या बोलते हैं, रांची जिला के सिल्ली प्रखंड मुरी नामक स्थान पर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1948 में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। इस कंपनी का वास्तविक सरकार के पास थी, किंतु देखिए दोस्तों, किंतु क्या बोले गए, किंतु वर्तमान समय में इसका स्वामित्व बिरला ग्रुप कंपनी हिंडाल्को के पास 2005 से है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, हिंडाल्को के पास है। HECL एक गॉव PSU का स्थापना हुई थी दोस्तों, कब, 1958, ये VVI मार लेंगे, ये कोई जल्दी से बुक में नहीं है दोस्तों। क्या किया है, HECL एक गॉफ्ट और PSU 1948 में, आप ये जरूर देखेंगे। इसकी स्थापना में आपसे पूछ लूँ तो दोस्तों, इसकी स्थापना में आपसे पूछ लूँ तो ये आपके हो जाएंगे 31 दिसंबर 1958 को हटिया कल कारखानों के लिए मशीन कल पुर्जे, 15 नवंबर 1963 को राष्ट्र समर्पित हो गया दोस्तों, और 1964 में उत्पादन के लिए बड़ी हैवी इंजीनियरिंग की है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने इसे मंदिर की संज्ञा दी है, आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी है, आप ये भी याद रखेंगे। HEC कारखाना किस देश का सहयोग से हुआ है दोस्तों, तो HEC कारखाना दोस्तों ये आपके या फिर किससे, चेकोस्लोवाकिया से हुए हैं, आप ये भी याद रखेंगे, चेकोस्लोवाकिया से हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेकोस्लोवाकिया, इस तरह से आप ये याद रखेंगे। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, हैवी इंजन याद रखना है चेकोस्लोवाकिया, हैवी इंजन लगाएंगे चॉकलेट खा के, इस तरह से याद रखेंगे। चेकोस्लोवाकिया से HEC का स्थापना चेकोस्लोवाकिया सहायता से की गई। HEC द्वारा संयंत्र स्थापना आपके रूस के हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, बिल्डिंग बोलेंगे तो हैवी बिल्डिंग रूस ही बना सकते हैं, तो इस तरह दोस्तों आपके रूस, आपके मशीन बोलेंगे तो चेकोस्लोवाकिया, मशीन बिल्डिंग बोलेंगे दोस्तों आपके रूस हो जाएंगे, और हैवी मशीन टूल्स छोटे छोटे नट भल्टू सब बोलेंगे तो ये भी दोस्तों चेकोस्लोवाकिया से वो है, आप ये भी याद रखेंगे। इसके क्या क्वेश्चन थे देखिए एक बार रिपीट, ये क्वेश्चन, कारखाने बोलेंगे दोस्तों तो चेकोस्लोवाकिया, कारखाने बोलेंगे तो चेकोस्लोवाकिया, समझे, चॉकलेट का कारखाना बनाएंगे। बट मशीन बोलेंगे तो हैवी चीज़ है, तो हैवी चीज़ तो रूस ही कर सकते हैं ना, तो मशीन रूस, और छोटे छोटे नॉट भल्टो टूल्स बोलेंगे चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट देखिए अभी चॉकलेट छोटे छोटे होते हैं, इस तरह तीनों आप याद रखेंगे। कारखाने में जाके चॉकलेट बनाएंगे चेकोस्लोवाकिया, छोटे छोटे भल्टू बनाएंगे छोटे छोटे चॉकलेट हो चेकोस्लोवाकिया, लेकिन हैवी बिल्डिंग बनाएंगे तो ये आपके रूस से, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के सहयोग से दोस्तों आपके रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना की गई है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट देखिए, रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश की मदद से स्थापित हुआ है दोस्तों, देखिए फाउंड्री फोर्ज कारखाना, आपको हम क्या बोले, कारखाना क्या खा के बनाएंगे,
चोको चोको खा के खाना बनाएंगे और छोटे छोटे नट भल्टू भी चोको खा के बनाएंगे। बट भारी बिल्डिंग बिल्डिंग हैवी बिल्डिंग ये सब सारे रूस जाएंगे तो घर नहीं बनेगा। आप जरूर याद रखियो। झारखंड में भारी उद्योग इंजीनियरिंग लिमिटेड निम्नलिखित किस स्थापना कहाँ दोस्तों? ये आपके रांची में हुए थे। आप जरूर याद करेंगे। भारत में सबसे बड़े लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खोला था दोस्तों? ये आपके जमशेदपुर। आप ये भी याद रखेंगे। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के थिसोटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन काम करने लगी है। वह झारखंड के दोस्तों कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं दोस्तों कहाँ स्थित है आप? ये आपके जमशेदपुर में है। कहाँ है दोस्तों? ये आपके जमशेदपुर में है। आप जरूर इसको याद रखेंगे। ये आपके जमशेदपुर में है दोस्तों। आप याद रखेंगे। जमशेदपुर में पहली आयरन स्टील अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1907 में हुई थी। आप ये याद रखेंगे 1907। जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को। दोस्तों टिस्को जमशेदपुर, ये पहले साकांजी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे दोस्तों ये जमशेदपुर है, पूर्वी सिंहभूम में है। 1909 में लोहे के उत्पादन तथा 1911 में इस्पात की उत्पादन। आप ये याद रखेंगे। इसकी प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौरोसवानी जी के थे। आप ये भी याद रखेंगे। टाटा था। इनकी मृत्यु 1904 में हो गई थी दोस्तों, परंतु टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जमशेदजी नरेशोवानजी टाटा को आपके वास्तविक माने जाते हैं। इसकी मृत्यु 1904 में जर्मन में हुए थे। आप ये भी याद रखेंगे। इसकी मृत्यु कहाँ हुए थे दोस्तों? ये जर्मन में हुए थे। जहाँ भी हाईलाइट है मैंने वो कर दिए हैं दोस्तों हाईलाइट, ताकि वो आपको याद रहे। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है क्या दोस्तों? आपके 1907 में जमशेद जी ने पहली बार कौन? जमशेद जी दोराबाजी टाटा 1907 में इसके स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाटा आयरन स्टील कंपनी का संस्थापक कौन है? तो वही जमशेद जी टाटा। वास्तविक बोल देंगे तो नोरोसो याद रखेंगे। नोरोसो इस तरह से आप याद रखेंगे। इसकी प्रारंभ 1907 में हुई थी और 9 और 11 में इसके स्टार्ट हो गए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ दिए हुए हैं। टिस्को का वास्तविक संस्थापक जमशेदजी टाटा को माना जाता है, क्योंकि ये 2005 में इसके टाटा स्टील, इसके पूरे नाम थे जमशेदजी नौरोसवानी जी टाटा। तो ये पूरे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए। झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1907। ये भी बदनाम क्वेश्चन है। जेएसएससी ने इसको बदनाम कर रखे हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत बदनाम है। जिस तरह से बोकारो स्टील प्लांट का बदनाम किए हुए हैं, इस तरह से ये भी क्वेश्चन बदनाम है। जो ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों उसको मैं कहता हूँ ये बदनाम क्वेश्चन है। जेएसएससी ये बदनाम क्वेश्चन है। आयरन स्टील कंपनी 2007 में दोस्तों 2007 में जो है जमशेदजी साकांजी में थी। भारत के वायसराय लॉर्ड जम्सफोर्ड 1919 में साकाजी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नया आपको फैक्ट देखने को मिलेगा कि किस वायसराय ने आपके साकाजी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिए दोस्तों। तो आपके वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड आपको याद होगा दोस्तों। लॉर्ड जेम्सफोर्ड के ये आपको याद होगा दोस्तों। ये क्या नाम किए? रेलवे स्टेशन काली माटी का नाम बदलकर दोस्तों ये क्या कर दिए? टाटा नगर रेलवे स्टेशन, जो आज भी इसी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके क्या क्वेश्चन है दोस्तों। आप मैंने सोचा बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन दोस्तों आपके दिमाग जहनों में रहे, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो मेरा बात आपको याद आ जाए। टिस्को को निम्नलिखित खदानों में किससे लोह की आपूर्ति होती है? दोस्तों ये नवामुंडी जो है आपके टिस्को करते हैं। देखिए कोयला, मैं पूछ दूं आपसे कोयला, तो दोस्तों ये आपके लोएस्ट के जो है ये आपके नवामुंडी से। कोयला मैं पूछ दूं तो आपके रानीगंज, झरिया और बेस्ट बोकारो। रानीगंज, झरिया और बेस्ट बोकारो। मैंगनीज और क्रोमाइट दोस्तों चाईबासा झारखंड और सुकुंडा आपके क्या उड़ीसा से। चूना पत्थर डोलोमाइट बोल दूं दोस्तों ये सुंदरनगर उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए कच्चा लोहा मैं बोल दूं दोस्तों मयूरभंज आपके नवामुंडी। और मैं आपको बोल दूं दोस्तों जल, ये स्वर्णरेखा और खरखई नदी से ये जल लेते। और एक बार जल में पूछ दूं स्वर्णरेखा खरखई। दोस्तों कच्चा लोहा बोल दूं तो ये मयूरभंज और नवामुंडी। दोस्तों अगर मैं चूना पत्थर लोहा में सुंदरनगर और उड़ीसा दोस्तों। और आपसे मैंगनीज बोल दूं चाईबासा झारखंड और सुकुंडा। और कोयला बोल दूं दोस्तों रानीगंज, झरिया और वेस्ट सिंहभूम। ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों किस खदान से लोएस की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड की जाती है? दोस्तों ये नवामुंडी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे।
कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? दोस्तों ये टाटा स्टील। कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? दोस्तों ये टाटा स्टील। ये आपके स्टेनोग्राफर ने पूछे रखे हैं 15 को। नेक्स्ट आप देखो, झारखंड में लौह एवं इस्पात की औद्योगिक इकाई स्थापित है। ये दोस्तों 2 है। कौन कौन है? एक बोकारो है और एक जमशेद जी तो जानबे करते हैं। एक दोस्तों टाटा स्टील जमशेदपुर है, एक टाटा स्टील जमशेदपुर है और दूसरा है बोकारो। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन आपके यहाँ, झारखंड में लौह अयस्क इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये थी 1913 में। किसकी? तो लौह अयस्क इस्पात की आपके स्टार्ट हो गए थे 13 में दोस्तों। और 11 में पूछ लो दोस्तों तो 11 में आपके लोहा, 11 में दोस्तों लोहा, लेकिन 11 में लोहा लेकिन 13 में इस्पात। 11 में लोहा 13 में इस्पात, 1907 में लगा, 7 में लगा, 11 में लोहा 13 में इस्पात। ये आपको याद रखेंगे। इस्पात बड़े हैं इसलिए 13 बड़ा है, लोहा छोटा है इसलिए 11 लोहा। ये दोनों कन्फ्यूज करते, कन्फ्यूज खत्म। लोहा छोटा है मैंने 11, इस्पात बड़ा है मतलब 13, 1907 में स्थापना, बस। झारखंड का पहला कोफर गलाने वाला केंद्र कहाँ है? दोस्तों ये घाटशिला में है। कहाँ है? घाटशिला में है, पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में। 1924 क्या दोस्तों? 1924 में भारत के दोस्तों भारत के तांबा कारखाना स्थापित 1930 में हुई थी। क्या बोले देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में 1924 में दोस्तों भारत का पहला तांबा कारखाना स्थापित हुआ है। भारत का पहला तांबा कारखाना 1924 में स्थापित हुआ है, बट 1930 ईस्वी में घाटशिला के निकट ही इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा तांबा खनिज कारखाना स्थापित किया। साथ ही 1930 में ही पीतल बनाने कारखाना भी स्थापित किए। आप ये भी याद रखेंगे, तांबा और पीतल का भी 1930 में कौन किए हैं? इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कंपनी। और 1924 में दोस्तों भारत का पहला कारखाना था पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में। ये आप भी याद रखेंगे। झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो तांबा बोल लेंगे तो ये आपके घाटशिला हो जाएंगे। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये याद होगा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सा एकमात्र इकाई है जो मेहल एक्सचेंज ग्रेड के निकेल का उत्पादन करेगी? दोस्तों ये आपके हो जाएंगे घाटशिला, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट देखेंगे आप, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया दोस्तों, ये आपके बोकारो। आप ये भी जानते हैं, ये सेल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। बोकारो जो है सेल के अंतर्गत आते हैं। और क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, झारखंड सबसे बड़े उत्पादन संयंत्र के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना % आता है दोस्तों? ये आपके 25.50% आते हैं। आप ये याद रखेंगे, झारखंड खनिज के भंडारण में 40% रखता है। कितना दोस्तों? 40% खनिज में आपसे पूछ लेगा तो दोस्तों झारखंड अकेले 40%, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र है दोस्तों? ये आपके बरही हजारीबाग औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? तो बरही हजारीबाग, आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड के बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित की गई दोस्तों। अब बरही नई औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किए गए हैं। झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस नाम से जाने जाते हैं? तो आदित्यपुर दोस्तों जमशेदपुर, आप ये भी याद रखेंगे। ये दोस्तों आदित्यपुर जो है जमशेदपुर के समीप स्थित है। सरायकेला खरसावां अगर जिला बोल देगा तो ये आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडो आसियन ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के किस जिले का प्रमुख ग्लास कंपनी है? ये दोस्तों आपके रामगढ़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि IRB और TGT 2017 में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्या है, नेक्स्ट देखिए आपके क्या है कि जापान के सहयोग से फुरकुंडा में अत्यधिक खान कारखाने स्थापित किए गए हैं जिसे इंडियो आसियन ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों झारखंड के कांच उद्योगिक अन्य केंद्र सरायकेला खरसावां, कतरास के धनबाद, अम्बोना धनबाद दोस्तों। और ये जो है कांच उद्योगिक को कच्चे माल के प्राप्ति राजमहल की पहाड़ी, क्वेश्चन बोल देगा कि राजमहल की पहाड़ी के लिए कांच के आपके कच्चे माल को मंगल हाट एवं पत्थर घाट से होते हैं।
पत्थर घाट से होते हैं, आप याद रखेंगे। राजमहल की पहाड़ी कहाँ से, तो मंगल घाट एवं पत्थर घाट से होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के कितने जिला उद्योग है दोस्तों, ये आपके 12 है, आप याद रखेंगे। झारखंड में कितने जिला उद्योग है, तो दोस्तों ये 12 है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, झारखंड के किस स्थान पर वेदांत समूह झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेगा, तो दोस्तों ये आपके करेंगे कौन, ये आपके मनोहरपुर। वेदांत समूह या झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेगा, ये दोस्तों मनोहरपुर दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर दोस्तों आपके स्वीकृति की गई है, ये आपके हैं आदित्यपुर, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके बिहार स्पंज आयरन संयंत्र अवस्थित है कहाँ दोस्तों, चांडिल, कहाँ है, चांडिल। अब मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों कि चांडिल डैम कहाँ है, तो आप बताएंगे कमेंट करके कि चांडिल डैम कहाँ है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, आपके नेक्स्ट क्या है, बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड, बिहार स्पंज BSIL लिमिटेड दोस्तों, ये भारत का पहला स्पंज आयरन प्लांट है, आप याद रखेंगे। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड ये भारत का पहला स्पंज आयरन प्लांट है। यह संयंत्र झारखंड के जमशेदपुर से आपके 30 किलोमीटर दूर सरायकेला खरसावां के चांडिल के आपके कहाँ पे है, उमेश नगर में स्थित है, तब ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुवंशिकी उद्योग का है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके पश्चिमी सिंहभूम, ये पश्चिमी सिंहभूम में ऑटो अनुसंधान है। झारखंड के धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर का एक सघन औद्योगिक संकुल है, जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 से भी अधिक मतलब ये खनिज दोस्तों नहीं, कारखाने अवस्थित हैं। ये दोस्तों चिरकुंडा, क्या है, चिरकुंडा जो है ये 250 उद्योग है दोस्तों, महज 25 किलोमीटर के दायरे में, आप ये भी याद रखेंगे। चिरकुंडा दोस्तों धनबाद जिले का चिरकुंडा जगह से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बाउंड्री एंड फॉज टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ये दोस्तों आपके रांची में है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, सही उत्तर का चिन्हित करें, रांची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बाउंड्री फॉज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, UNDP दोस्तों और UNESCO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन आपके, टाटा रोबिन्स फ्यूचर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील दोस्तों एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछ लेगा, तो 20 नवंबर 1962 में दोस्तों TRF की स्थापना हुई थी, आप ये भी याद रखेंगे। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने % इस्पात का उत्पादन करते हैं दोस्तों, ये 20 से 25% आपके इस्पात का उत्पादन करते हैं, आप ये भी याद रखेंगे 20 से 25%। और दोस्तों खनिज में आपके 40% भंडारण है, ये आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो दोस्तों आपके मूल डीहा के अनुसार IEEC के कितने एकड़ भूमि है, तो 51 आपके ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके JPSC 2021 का सबसे हार्ड क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, कंपनी का नाम का झारखंड इनके संबंधित पत्ते का साथ मिलाइए, इसमें आपको मिलाना है दोस्तों, किससे क्या है देखते हैं। देखिए क्या है, इसमें बोल दिए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट में पढ़ देता हूँ दोस्तों, इजी रहेंगे ये। HDUCO क्या है, अशोकनगर रांची है। वेदांत लिमिटेड हरमू रांची। और डालमिया सीमेंट भारत जो है ये बालाडी बोकारो दोस्तों। HUDC को HUDCO अशोकनगर रांची, वेदांत लिमिटेड हरमू रांची और डालमिया सीमेंट भारत दोस्तों बालाडी बोकारो, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या क्वेश्चन है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2001 के अनुसार दोस्तों कितने वर्षों के लिए लीज नवीकरण सुविधा के लिए अपने औद्योगिक इकाई की स्थापना करेंगे दोस्तों, ये 3 वर्ष है, आप एक बार जरूर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक क्या बोले गए हैं
की कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया गया है। तो दोस्तों ये 8 किए गए हैं। कितने प्रमुख क्षेत्र जहां राज्य के कच्ची सामग्री, दोस्तों 8 क्षेत्र में इसको विभाजित किए गए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये आपके धनबाद में औद्योगिक प्रस्ताव करने का आपके अधिकार है। देखिए आपके यहाँ पे दिए हुए कुछ, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क धनबाद में है, तसर रेशम चाईबासा में है, फूड प्रोसेसिंग पार्क रांची में है, प्लास्टिक पार्क कोडरमा में है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क टाटा सिल्वे में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जमशेदपुर में और बायोटिक पार्क जमशेदपुर में। ये दोस्तों किसके अनुसार है पता है, ये 2000 औद्योगिक नीति दोस्तों ये 2001 के अनुसार है। कहाँ, ये 2001 के अनुसार क्या क्या है, तो निर्यात प्रोत्साहन पार्क बोलेंगे तो धनबाद में है, तसर बोलेंगे दोस्तों तो ये चाईबासा गोड्डा में है, फूड प्रोसेसिंग पार्क बोलेंगे तो रांची दुमका में है, प्लास्टिक पार्क बोलेंगे दोस्तों तो कोडरमा में। ये सारे आपके औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट फ्लोसिंग उद्योग कहाँ है दोस्तों, ये आपके तुपुदाना रांची में है। आप ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अब जाके झारखंड का परिवहन में आइए दोस्तों, हम लोग झारखंड का अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग परिवहन में घुस गए हैं दोस्तों। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, आप लोग जरूर अपने भाई बहनों के पास शेयर करेंगे। और दोस्तों इस तरह से और 3 मैराथन लाऊंगा, 3 मैराथन में ही मेरे को लगता है ख़त्म हो जाएंगे, हार्डली जाएंगे दोस्तों 4 जाएंगे। इसके 4 मैराथन में ये मैंने कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो धनबाद दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। 5 नवंबर 1991 में अस्तित्व में आया दोस्तों, और ये सभी डिवीजनों में सब बीच में राजस्व कमाई करने में 1 नंबर है दोस्तों। ये भारत रेलवे, इठो याद रखेंगे आप, यह भारत रेलवे में सभी डिवीजनों के बीच राजस्व कमाई में नंबर 1 पर है। साथ ही भारत रेलवे लंदन में नंबर 1 का मंडल है दोस्तों। सोचिए लदान में, अच्छा दोस्तों कोयला लदान में, लंदन नहीं, सॉरी दोस्तों, ये कोयला लादने में दोस्तों नंबर 1 है। लदान भी, लंदन हम कहाँ से सुन लिए रे भाई दोस्तों, ये लंदन नहीं लदान होगा, कोयला लदान में, मतलब जो कोयले लदाते हैं ना उसमें। तुरंत कमेंट लोग भाई लोग करते हैं, लंदन नहीं सर लदने, ये हमको बहुत अच्छे लगते हैं कमेंट आप लोग कर देते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। जो भी गलत रहते हैं, कुछ भी दोस्तों आपको छोटा भाई कभी मिस हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके मैं सुधार देता हूँ तुरंत टेलीग्राम में। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि टेलीग्राम से आप जुड़े, कहीं भी थोड़ा मिस होगा टेलीग्राम में दोस्तों आपको मैं तुरंत मैसेज कर दूंगा। इसलिए पंडित जेस एकेडमी आप टेलीग्राम जरूर जुड़ें, क्योंकि इसका सारे PDF मैं उसमें सेंड करूंगा दोस्तों, इसी वजह से आप जरूर टेलीग्राम से जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्या है आपके क्वेश्चन है, झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। ये दोस्तों 1907 में ये जो रांची पुरुलिया रेलवे मार्ग का उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर एंड्रयूस फ्रेजर ने किए थे। और अगर ऐसे माना जाता है कि झारखंड में 60 से 62 दोस्तों माना जाता है कि कोलकाता से राजमहल के बीच ट्रेन चली गई थी, आप ये भी याद रखेंगे। चतरा जिले किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है दोस्तों, ये 99 और 100 पे है, लेकिन राजमार्ग का नए नामांकन चतरा NH 22 और 522 कर दिए गए, अब ये भी याद रखेंगे। नए नामांकन मतलब NH 99 और 100 जो चेंज होके NH 22 और 522 हो गए हैं, आप ये भी याद रखेंगे। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले में से गुजरती है दोस्तों, ये गुजरती है आपके गिरिडीह से, आप ये भी याद रखेंगे। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड झारखंड के किस जिले से गुजरती है, तो ये दोस्तों गिरिडीह से गुजरती है, आप ये भी याद रखेंगे, सिर्फ गिरिडीह से गुजरती है। ग्रांड ट्रंक रोड जिसे हम लोग GT रोड बोलते हैं दोस्तों, ये झारखंड के गिरिडीह जिले से गुजरती है। इससे पूर्व NH 2 के नाम से जाने जाते हैं, बट अभी NH 19 के नाम से जाने जाते हैं। कौन, आपके ग्रांड ट्रंक रोड। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ये आपके है 1844। देखिए दोस्तों 1844 झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2011 की जनगणना के अनुसार 1844 है, आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं दोस्तों, वर्तमान में पूछ दूं आपसे, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1844 है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3366.8 है, आप ये याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखिए, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे 1844। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके ऑप्शन नंबर सी मैंने बता ही दिया इसमें। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्या है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 1844 है। आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 1844। ये भी आप याद रखें क्योंकि ऑप्शन में नहीं थे इसमें। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रादेशिक राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है तो दोस्तों? 68 और 80 ये आपके प्रादेशिक राज की लंबाई है। आप ये भी याद रखेंगे। झारखंड राज्य कुल लंबाई क्या है दोस्तों? तो वही 68 80 है। राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई 68 80 है दोस्तों। हजारीबाग राष्ट्रमार्ग स्थित है NH33, लेकिन इसके नाम चेंज होके कर दिए गए दोस्तों NH20 और NH522। NH33 का नाम चेंज करके NH20 और NH522 कर दिए गए हैं। आप ये भी याद रखेंगे। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बरहागोड़ा को जोड़ता है? NH33 दोस्तों, ये किसको दोस्तों? हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है, बहरागोड़ा को जोड़ता है। आप ये भी याद रखेंगे। NH33 जो है हजारीबाग और बरहागोड़ा को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नई नामकरण के पश्चात NH20 हजारीबाग को उड़ीसा सीमा से जोड़ती है। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, झारखंड से गुजरने वाला NH2 की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 190 किलोमीटर है। VVI आप मार लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन क्या है, NH2 की लंबाई दोस्तों 190 किलोमीटर है। इसका नाम अभी NH19 कर दिए गए हैं। NH2 का नाम दोस्तों NH19 किए गए हैं। आप ये भी याद रखेंगे। निम्न राष्ट्र राजमार्ग कौन सा राष्ट्रमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? दोस्तों NH8 जो है ये झारखंड से नहीं गुजरते हैं। क्या क्या गुजरते हैं एक बार आप देख लेंगे, इसको देख लीजिए आप, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। आप देख लेंगे। निम्न में से किस स्थान पर घरेलू हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों? तो आपके ये गोड्डा में घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। अब मैं बता दूं, सबसे आपके शहरी सबसे कम बोलेंगे तो गोड्डा है दोस्तों। सबसे गरीबी अगर कोई जिला है तो चतरा है दोस्तों। ये सारे आपको याद रखने होंगे। उड़ान परियोजना के तहत घोषित एयरपोर्ट कौन कौन है दोस्तों? आप ये देखिए, उड़ान में आपके कौन कौन है आप देखेंगे। उड़ान में बोकारो, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह और बरबड्डा। और दोस्तों ये जो चिंयाकी आपके एयरपोर्ट पूछ सकते हैं, ये आप जरूर नोटिस करेंगे। चिंयाकी एयरपोर्ट मेदिनीनगर पलामू में है, क्योंकि ये कहीं भी एयरपोर्ट का जिक्र नहीं है। आप इसको VVI बोल देंगे कि डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि चिंयाकी एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? ये पलामू में, चिंयाकी एयरपोर्ट पलामू में, चिंयाकी एयरपोर्ट पलामू में है। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बोकारो, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को VVI स्टार मारेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जा रही है। बोकारो एयरपोर्ट का स्वामित्व सेल के अधीन है, जबकि अन्य पांचों एयरपोर्ट जो है वो झारखंड सरकार पर है। लेकिन जो बोकारो, जानते हैं बोकारो इस्पात किसके अंतर्गत आता है? सेल के अंतर्गत। तो बोकारो में भी जो एयरपोर्ट बन रहा है वो सेल के अंतर्गत आते होंगे। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में है दोस्तों? तो आप जानते हैं ये रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ये तो आप जानते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा आपके हवाई अड्डा जो है रांची में स्थित है। आप ये जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कि ये ब्लर हो गए क्या? नहीं, देखिए झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, रांची में किए गए थे झारखंड का पहला हवाई अड्डा। ये दोस्तों 1941 में बनाया गया था और भारतीय आदिवासी स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखे गए थे। ये दोस्तों क्या बोले गए हैं, ये जो है आपके हेनू रांची में स्थित है। आप ये भी याद रखेंगे, हवाई अड्डा कहाँ है? हेनू रांची में अवस्थित है। ये 1568 एकड़ में फैले हुए हैं दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? मैं तो बता ही दिया दोस्तों, ये धनबाद में है। आप ये भी याद रखेंगे। स्वर्ण चतुर्भुज सड़क से होकर नहीं गुजरती है, तो ये दोस्तों रांची नहीं गुजरती, बरे और धनबाद गिरिडीह गुजरती है, लेकिन रांची नहीं गुजरती है। हमें थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, आपके क्या है, 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये शुरू किए गए थे स्वर्ण चतुर्भुज दोस्तों। ये स्वर्ण चतुर्भुज स्टार्ट किए गए थे। ये झारखंड के बरही, गिरिडीह, धनबाद से होकर गुजरती है और ये रांची से होकर नहीं गुजरती। आप याद रखेंगे, बरही जो हजारीबाग में ही है, बरही, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद ये सारे गुजरते हैं, बट रांची नहीं गुजरते हैं। अब इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से सेशन खत्म हुए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। इस तरह से मैं और 3 से 4 मैराथन लाऊंगा
और झारखंड योद्धा को दोस्तों कंप्लीट किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।